आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों हम मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे थे जिसमें हमने कैन और कैन नॉट पढ़ा था और आगे का आज के क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा मॉडल है कुड। कुड यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, सेंटेंस में पास्ट का समय हो या फिर सेंटेंस में पास्ट टेंस का संकेत हो तो कुड का यूज़ होगा, यानी कि कुड का यूज़ पास्ट टेंस के अंदर ही होगा। जैसे कि ही कुड स्विम वेल इन हिज यूथ, तो यहाँ पर अपन को पता चलता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि पीछे क्या लिखा है, इन हिज यूथ, यानी कि उसके बचपन में, व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग जवान था तब वह अच्छे से तैर सकता था। तो यहाँ पर क्या आ गया, कुड। फिर ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये रैन आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पर पास्ट का फील करा, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कुड। ऐसे ही देखिएगा दोस्तों, ही कुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बट आई कुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बट आई डिड नॉट हैव मच टाइम, यानी कि मैं सारे प्रश्न सॉल्व कर सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था इतना। तो यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर क्या आ गया, कुड आ गया। और दोस्तों जब भी इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो कैन जो है कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड हेल्प मी, तो यहाँ पर अपन ने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो कैन की जगह कुड बन गया। ऐसे ही फॉर रिक्वेस्ट, कैन से अपन रिक्वेस्ट करते हैं, अपन ने कैन मॉडल के अंदर पढ़ा कि रिक्वेस्ट के लिए कैन आता है, तो कैन से अपन रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बात होती है पोलाइट रिक्वेस्ट की तो कुड आ जाता है। जैसे कि कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मतलब एकदम यूँ अच्छे से रिक्वेस्ट करना, थोड़ी पोलाइटली, तब कुड का यूज़ होगा। फिर है कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज़, क्या आप मुझे कुछ पैसा, कुछ मनी दे सकते हो। प्लीज़, पीछे प्लीज़ आ रहा है, यानी कि जहाँ पर भी प्लीज़ आएगा वहाँ पर कुड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट कहलाएगी। अब है कुड नॉट, सेंटेंस में नेगेटिव सेंस होने पर कुड नॉट का यूज़ करेंगे। कुड नॉट का यूज़ कब करेंगे, जब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस होगा। जैसे कि ही कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज ही वाज नॉट वेल, देखिए नेगेटिव सेंस आ रहा है, वह ठीक नहीं है। तो ही कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज ही वाज नॉट वेल, वह कल नहीं आया था क्योंकि वो ठीक नहीं था। कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन एज इट वॉज वेरी टफ, इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि वह बहुत कठिन था, नेगेटिव सेंस आ रहा है। ही कुड नॉट इनवाइट मी बिकॉज ही फॉरगेट, उसने मुझे नहीं बुलाया, नेगेटिव है क्योंकि वो भूल गया था, नेगेटिव। अब हमारा अगला मॉडल है दोस्तों मैं मॉडल है, तो इसका यूज़ कहाँ का होता है, देखिए पॉसिबिलिटी, जहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी हो, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई चांस नहीं कह सकते अपन, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर ये आएगा मैं। फिर है परमिशन, कौन सी परमिशन, फॉर्मल परमिशन, ऑफिशियल परमिशंस उसके लिए। फिर है विशेस, विश, किसी को विश करते हैं अपन तब। फिर है पर्पज़, किसी पर्पज़ से अपन कुछ करते हैं तब मैं का यूज़ होता है। देयर आर क्लाउड इन द स्काई इट मे रेन टुडे, आसमान में बहुत से बादल है तो आज बारिश हो सकती है, कितना चांस है, 50%, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कुछ कह नहीं सकते, 50% चांस है। फिर ही मे बी ए मर्डरर, वह कातिल हो सकता है,
वह खूनी हो सकता है, कोई चांस 50% चांस है कि वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते। फिर ही में कम टुमारो, वह कल आ सकता है। आ सकता, कोई चांस नहीं है, मतलब 50-50 है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे ही इसका यूज़ परमिशन के लिए भी होता है। जिस परमिशन के मिलने की श्योरिटी नहीं हो उसके लिए मे का यूज़ किया जाता है। देखो अपन इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते थे, वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती थी क्योंकि अपन अपने परिवारजनों या दोस्तों से, रिश्तेदारों से मांग देते, तो रिश्तेदार अक्सर मना नहीं करते, वहाँ पर परमिशन मिलने की संभावना रहती थी। यहाँ पर अपन ऑफिशियली परमिशन मांगेंगे तो उसमें श्योरिटी नहीं होती है, मना भी हो सकता है, तब अपन मे का यूज़ करते हैं। परमिशन लेने तथा देने दोनों के लिए मे का यूज़ किया जा सकता है। ऑफिशियल परमिशन लेने और देने दोनों के लिए मे का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो अब अंदर वाला मना भी कर सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है उसमें। कैन मे आई सी द मैनेजर, अब यहाँ पर जो है कैन भी आ सकता, मैं भी आ सकता, क्योंकि अपन मैनेजर को देखने की बात कर रहे हैं, मैनेजर से मिलने की बात कर रहे हैं। अब वो पर्पज़, मिलने का पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है। मे आई यूज़ यूर मोबाइल फ़ोन, किसी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए अपन परमिशन मांग रहे हैं। मे आई यूज़ यूर मोबाइल फ़ोन, तब वो मना भी कर सकता है, कोई चांस वो नहीं है, इसलिए 50-50 चांस है, इसलिए मैं आ जाता। फिर मे यू लिव लॉन्ग, ये है विश, अपन विश कर रहे किसी के लिए कि तुम मे यू लॉन्ग लिव, तुम जियो, लंबा जियो, ऐसा। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, ये मे मेरी विशेष है। तो मतलब ये जो विश यानी कि कामना है, तो इसके लिए मैं आ जाता है। फिर है मे यू गेट ग्रैंड सक्सेस, अपन विश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाओ, बहुत सफल हो, बहुत आगे बढ़ो। मे यू गेट ग्रैंड सक्सेस, ये क्या है, विशेष है, तो इनका मैं लगेगा। फिर है पर्पज़, अब देखिए इसमें कंडीशंस होती है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और उसमें सो दैट, इन ऑर्डर दैट या फिर दैट आ रहा है तो उसके में लगेगा, और पास्ट टेंस का सेंटेंस है और उसमें सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट आ रहा तो माइट लगेगा। नोट, यदि सेंटेंस में पर्पज़ हो तो मैं और माइट का यूज किया जाता है। यदि मेन क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तो मैं आता है, पास्ट टेंस में हो तो माइट यूज़ किया जाता है। अब किसी सेंटेंस में कुछ पर्पज़ बता रखा है और उस सेंटेंस का मेन क्लोज जो है वो प्रेजेंट टेंस का है तो उसमें मैं आएगा, और पास्ट टेंस का है तो माइट आएगा। जैसे कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट सक्सेस, इसमें आप देखोगे आपकी ही वर्क्स हार्ड, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मेन क्लोज है, क्योंकि ये दैट आ रहा है, अपन ने पढ़ा था दैट का आ रहा है, तो ये मेन क्लोज हो गया। तो ये प्रेजेंट टेंस का है तो इसके क्या आ गया, मैं आ गया। फिर देखिए ही इज़ रनिंग फास्ट, अब रनिंग फर्स्ट फॉर्म आ रही है आईएनजी वाली, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लोज जो है इन ऑर्डर दैट के आगे का जो ये फर्स्ट मेन क्लोज है ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसके क्या आ गया, ये मैं आ गया। फिर वी ईट सो दैट वी में या फिर कैन लीव, वी ईट सो दैट वी में या कैन लीव। अब यहाँ पर मैं और कैन दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में मैं दे रखा है तो मैं दे रखा है तो मैं ही आएगा, मैं और कैन दोनों ऑप्शन में है तो मैं ही आएगा, और मैं नहीं है तो फिर कैन आएगा, इसलिए प्रेफर यहाँ पर अपन मैं को करेंगे। नोट, यदि ऑप्शन में मे व माइट नहीं हो तो कैन कुड का यूज़ किया जा सकता।
अगर ऑप्शन में मे और माइट नहीं है तो उसकी जगह पर कैन और कुड का यूज़ किया जा सकता है, सिमिलर है दोनों। अब अपन पढ़ रहे हैं माइट पढ़ेंगे। तो माइट का यूज़ होता है पर्पज़, फिर रिमोट पॉसिबिलिटी, 25% पॉसिबिलिटी हो 25 के अबाउट तब, फिर परमिशन विथ हेजिटेशन, थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ अपन कुछ परमिशन मांगते हैं डर डरा के, तब माइट का यूज़ होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब मेक को इनडायरेक्ट स्पीच में अपन लिखेंगे तो वो माइट बन जाएगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए पास्ट टेंस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट आता है तो माइट बन जाएगा। फर्स्ट क्लोज पास्ट टेंस का होगा, फिर बीच में सो दैट, इन ऑर्डर दैट या फिर दैट होगा तो उसके पीछे माइट लगेगा। देखिए ही रैन फास्ट, सो दैट, अब देखिए ये पास्ट टेंस है, रैन आ रहा है यहाँ पे, तो ये पास्ट टेंस है। सो दैट के बाद अब पास्ट टेंस है तो सो दैट के बाद क्या आ जाएगा, माइट। तो ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस। फिर शी वाज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम, ये एक सिंपल सेंटेंस है तो इसमें मैं माइट कुछ भी नहीं आएगा, एक सिंपल सेंटेंस है। शी वाज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर दैट, क्योंकि यहाँ पर इन ऑर्डर दैट आ रहा, इन ऑर्डर टू आ रहा सॉरी, और यहाँ पर क्या लिखा, इन ऑर्डर दैट, तो वहाँ पर इन ऑर्डर दैट नहीं है, वहाँ पर इन ऑर्डर टू है, तो इन ऑर्डर टू आएगा वो क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं है। फिर रिमोट पॉसिबिलिटी, ही इज़ ए डल स्टूडेंट ही माइट पास दिस ईयर, वह एक कमज़ोर बच्चा है तो वो शायद ही पास हो, कितना चांस है उसके पास होने का, 50% के अबाउट, तो कुछ कह नहीं सकते वो पास हो नहीं हो, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइट। फिर ही इज़ बिजी इन हिज न्यू प्रोजेक्ट सो ही माइट अपीयर टोमेरो, हाँ वह अपने नए प्रोजेक्ट में क्या है, बहुत बिजी है, तो वो शायद कल आए या शायद कल दिखे अपन को, 25% चांस है उसके बाहर आने, क्योंकि वो बिजी है अपने नए काम में। फिर परमिशन विथ हेजिटेशन, मोर पोलाइट परमिशन, यानी कि जो मैं से अपन करते थे पोलाइट परमिशन, उससे भी थोड़ी और पोलाइट, जैसे कि माइट आई यूज़ यूर सेल फोन फॉर मेकिंग अ कॉल, क्या मैं तुम्हारे फ़ोन का यूज़ सिर्फ एक फ़ोन करने के लिए कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या है, एक पोलाइट, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, हेजिटेशन के साथ, डर के साथ, क्या पता करने दे या नहीं दे, एक ही कॉल करना, सिर्फ एक ही फ़ोन करना, ऐसे। फिर माइट यू गिव यूर फिज़िक्स प्रैक्टिकल बुक फॉर अ डे, क्या तुम मुझे तुम्हारे फिज़िक्स की प्रैक्टिकल की जो बुक है वो सिर्फ एक दिन के लिए दे सकते हो, सिर्फ एक दिन, ये एक मोर पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं अपन इसको, तो यहाँ पर माइट लगेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अपन ने माइट तक कर लिया है, आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे इनवाइट कीजिएगा ताकि सभी को इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।